मेरे सामने जो पुल देख पा रहे हैं ये उस समय पुल नहीं हुआ करता था और ये जहाँ नाव लगी है यहीं पे घाट हुआ करती थी, जो इस पार से उस पार जाने के लिए यहीं से नाव से यूज किया करते थे। काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और धीरे धीरे करके अभी लोग आते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको जानकर ताजुब होगा कि जो ये बनारसी का दशाश्वमेध घाट है, यहाँ पे आरती देखने के लिए पर डे 1 लाख से ऊपर लोग यहाँ पे आते हैं। फ्रेंड अभी फ़िलहाल मैं रामनगर जाने के लिए गदौलिया चौराहा से गाड़ी पकड़ के अभी लंका आ गया। लंका जो BHU गेट पर आपको आना पड़ेगा और BHU गेट से आपको सीधा वहाँ पे रामनगर के लिए आपको गाड़ी जाता है, ई-रिक्शा और ऑटो जाते हुए आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से 10 से 20 रुपया में आप रामनगर पहुँच सकते हैं। तो चलिए सीधे अब मैं रामनगर चल के आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देख पा रही है BHU मेन गेट के सामने का नज़ारा और आपके ठीक सामने यहाँ पे जो BHU चौराहा है यहीं से आपको गाड़ी मिल जाएगा। तो चलिए अब सीधे गाड़ी पर बैठ के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड अभी फ़िलहाल मैं रामनगर फोर्ट पहुंच चुका हूं। रामनगर फोर्ट पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले लंका से ऑटो रिक्शा पकड़ना पड़ेगा। वहां से आपको 15 रुपया में रामनगर फोर्ट के सीधे आपको किले के द्वार पर उतार देगा और वहां से आप सीधा रामनगर फोर्ट विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको रामनगर फोर्ट विज़िट करते करते आपको कुछ उसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों रामनगर की बात करें तो रामनगर किला भारत के वाराणसी के रामनगर में स्थित एक किला है। यह तुलसी घाट के सामने गंगा के पूर्वी तट पर स्थित है। यह बलुआ पत्थर से बनी इस संरचना का निर्माण 1750 ईस्वी में काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था। तो फ्रेंड जैसे ही गेट के अंदर एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेते ही आपको दिख जाएगा उस समय के जो कलाकृतियाँ और जो पेंटिंग की गई थी अभी भी वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको आगे और दिखाता हूँ। यहाँ पे लाखों की संख्या में जो टूरिस्ट आते हैं वो घूमने के लिए आते हैं। यहीं पे हर साल कई फिल्म की शूटिंग भी की जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें जो मेरे सामने आप ये लोकेशन देख पा रहे हैं, यहीं पे जो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज है उसमें जो मुन्ना भैया थे यहीं पे जो अपना गाड़ी लेकर थार लेकर यहीं पे गोली धाएँ 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 की आवाज़ करके यहाँ पे चलते थे और अपने साथियों के साथ चलते थे। इसी लोकेशन पे कई सुपरहिट फिल्म एवं वेब सीरीज की भी शूटिंग की गई है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना बढ़िया लोकेशन है। तो दोस्तों आपको बता दें जो रामनगर फोर्ट है इसमें लोकल टूरिस्ट के अलावा इसमें बाहरी टूरिस्ट भी घूमने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। तो दोस्तों इसमें घूमने के लिए आपको बता दें इसके अंदर एक म्यूजियम भी है। जो म्यूजियम में आप जैसे ही घुसेंगे उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो टिकट लेने के लिए आपको जैसे मेन गेट से आप एंट्री लेंगे उसके ठीक लेफ्ट साइड में एक आपको टिकट काउंटर देखने को मिल जाएगा, जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। वहीं से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो आप मेरे सामने जो टिकट प्राइस देख पा रहे हैं वो हर किसी का अलग अलग टिकट प्राइस है। तो चलिए मैं आपको टिकट लेकर सीधे आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड टिकट की प्राइस 80 रुपया लगा और जो मैंने टिकट ले लिया है और टिकट लेके अब मैं उस फोर्ट के अंदर एंट्री लूँगा। तो चलिए एंट्री लेके देखते हैं उसके अंदर क्या क्या है फोर्ट के अंदर और उसके बाद से मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ही आप टिकट काउंटर से टिकट लेते हैं उसके राइट साइड में आपको एंट्री गेट देखने को मिल जाएगा। तो आप वहां से एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एंट्री लेकर दिखाता हूं उसका नज़ारा। तो फ्रेंड आपको बता दूं म्यूजियम के अंदर आपको कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग करना उसमें अलाउ नहीं था, जिस वजह से हमने उसके अंदर नहीं बना पाया। तो आप उसके ये जो बाहर का नज़ारा आप देख पा रहे हैं, जो ग्राउंड है ग्राउंड का नज़ारा देख पा रहे हैं, ये सब महल के अंदर ही है। और आप यहाँ के जो नक्काशी और जो कलाकृति है ये पहले समय के ही बनाई गई है। उस समय जो काशी के महाराजा हुआ करते थे, महाराजा बलवंत सिंह, उस समय जो यूज करते थे बर्तन, जो उस समय हथियार
और जो पालकी, गाड़ी और जितना भी सामान, कालीन सालीन जितना भी यूज करते थे, इन्हीं सब म्यूजियम के अंदर रखा गया है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो महल के अंदर से ही गंगा घाट पे जाने के लिए महल के अंदर से ही अंदर रास्ता बनाई गई थी। तो देख पा रहे हैं यही रास्ता आपको जो गंगा घाट पे जाने के लिए बनाई गई थी। तो चलिए हम भी गंगा घाट पे चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। तो गाइस मैं जिस रास्ते से आया हूँ ये काफ़ी डरावना लग रहा था। तो इसी रास्ते से होते हुए जो महाराजा हुआ करते थे बाहर आते थे और यहाँ पे मंदिर भी है, पूजा पाठ करते थे। और ये जो महल है गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और उसी समय की ये जो बना हुआ है वो देख पा रहे हैं काफ़ी पुराना है, लेकिन सुंदर लग रहा है यहाँ पे घूमने में। और कभी भी आप भी यहाँ पे कभी भी आइए और एक बार घूम के जाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और देख पा रहे हैं उसी समय के ये सब उसी समय का बना हुआ है। तो दोस्तों मेरे सामने जो पुल देख पा रहे हैं ये उस समय पुल नहीं हुआ करता था। और ये जहाँ नाव लगी है यहीं पे घाट हुआ करती थी, जो इस पार से उस पार जाने के लिए यहीं से नाव से यूज किया करते थे। देख पा रहे हैं उसी समय की सारी नक्काशी की गई है। दोस्तों आपको एक बात बता दें, जो महाराजा हुआ करते थे यही जो सामने आपको जो बालकनी दिख पड़ी यहीं से महाराजा और जो महारानी हुआ करती थी वो सामने की व्यू देखते थे। और इसी के सामने ही आपको एक मंदिर दिख पा रहे हैं, यही मंदिर में पूजा करते थे। तो फ्रेंड अभी फ़िलहाल मैं रामगढ़ फोर्ट विजिट कर चुका हूं और अब जाऊंगा मैं गदौलिया घाट और वहां पे जाकर शाम की जो आरती होती है उस आरती को दिखाऊंगा। तो चलिए अब सीधे घाट पे चल के आपको वहां पे दिखाता हूं। तो फ्रेंड अभी फ़िलहाल मैं रामनगर फोर्ट से घूम के आ चुका हूं और फिर से मैं गदौलिया घाट पे आ चुका हूं जो शाम के आरती को दिखाने के लिए। तो चलिए मैं अब शाम के आरती को दिखा रहा हूं, कितना भव्य नज़ारा है देखिए। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं ये है दशाश्वमेध घाट का नज़ारा। अभी फ़िलहाल टाइमिंग हो रहा है 5:30 और देख पा रहे हैं हलचल अभी इतना है कि यही टाइमिंग हम 3:30 बजे करीब में थे तो यहाँ पे एक भी आदमी नहीं थे। जैसे जैसे आरती का समय होता जाएगा यहाँ पे लोगों का सैलाब बढ़ता जाएगा। तो देख पा रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पे आरती देखने के लिए आए हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आरती के लिए मंच लग चुकी है और मंच के ऊपर फूल की वर्षा हो चुकी है। और जैसे ये सारी कार्य संपन्न हो जाएगा उसके बाद से टाइमिंग के हिसाब से 6:30 बजे के करीब में आरती शुरू हो जाएगी। यहाँ पे सजाया भी जा रहा है और देख पा रहे काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और धीरे धीरे करके अभी लोग आते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको जानकर ताजुब होगा कि जो ये बनारसी का दशाश्वमेध घाट है यहाँ पे आरती देखने के लिए पर डे 1 लाख से ऊपर लोग यहाँ पे आते हैं। तो आप खुद ही देख पा रहे हैं कितना लोग हैं, इतना भव्य आरती यहाँ पे होता है कि यहाँ पे मैं क्या ही बताऊँ। एक बार आप भी आकर यहाँ पे आरती का आनंद लें, कितना बढ़िया लगता है। दशाश्वमेध घाट की जो शाम की आरती होती है गंगा आरती, वो मन को सुकून देती है। यहाँ पे ना कोई गरीब ना कोई अमीर, ना कोई गोरा ना कोई काला, यहाँ पे सब एक बराबर होते हैं। तो फ्रेंड आरती अब शुरू हो चुकी है तो चलिए मैं आपको आरती की दर्शन कराता हूँ। गंगा महाआरती वेलायाम वयं सर्वे शंभूया मातरं गंगां शुचिं निर्मलं जगर्तो संकल्पं गृणीमः प्रतिज्ञां च कुर्मः पदये हर हर महादेव। तो फ्रेंड मैं आरती की कुछ आपको झलक दिखाऊंगा क्योंकि आरती 30 से 40 मिनट होने वाली है, काफ़ी लंबा हो जाएगा।
जगवाली कौन, जय जय भगीरथनी हर नाग विघ्न बंदिनी, जय जगवाली कौन। गंगे माता जो नर तुमको ध्यान। तो फ्रेंड आरती ख़त्म होने वाली है। तो ये जो भीड़ देख रहे हैं, इससे 2 गुना भीड़ गंगा जी के अंदर जो नाव पर और बोट पर बैठकर आदमी आरती का आनंद ले रहे हैं। ब्रह्म स्वरूप श्री सत्य साईं बाबा की जय। परमहंस देव सद्गुरु श्री बापूजी महाराज की जय। श्री श्री शोभा माता की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। समस्त संत महात्मा ऋषियों की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो फ्रेंड गंगा आरती हो चुकी है और देख पा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड हम नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं आप सुझाव दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।